व्याकरण में हम पाठ 12 समास का अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि समास का अर्थ होता है छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा करना, संक्षिप्त कर देना। जैसे मैंने बोला राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र, उसमें राजा और पुत्र 2 पद हैं, उसे हम कह देंगे राजपुत्र। राजा का कुमार, राजकुमार। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। ठीक है, ये सब जब हम इसको छोटा कर देते हैं तो समास बन जाता है, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। कल हम अव्ययभाव समास के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि इसमें अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जैसे भर पेट, तो इसका मतलब है पेट भरकर। यथा समय मैंने लिखा, यथा अनुसार, तो समय के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। ठीक है, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, दूसरा हमने कल अध्ययन किया तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास में सभी जगह पे दोनों पदों के बीच में जो कारक का जो परसर्ग होता है उसका लोप हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के इन 7 निशानों का कहीं पर भी कोई सा भी कारक का निशान आ सकता है, वो कारक का जो परसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे देशभक्ति, ये तो है हमारा समास, इसका समास विग्रह बनता है देश के लिए भक्ति। तो ये के लिए जो हमारा है, के लिए, ये के लिए आपका संप्रदान कारक के लिए है, तो ये के लिए आपका लोप हो गया, बन गया देशभक्ति। ठीक है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण माने कर्जा, कर्जे से मुक्त, तो से के द्वारा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसमें के द्वारा नहीं बल्कि उससे मुक्त हुआ, अलग हुआ, तो हमारा बनेगा अपादान कारक। ठीक है, अब इसके लिए और हमने देखे थे, मान लो शोकाकुल, शोक से आकुल। ठीक है ना, और मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो कर्म कारक। इस तरह से हमने तत्पुरुष समास तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कर्मधारय समास अब हम करेंगे कर्मधारय समास। नंबर 3 पे है हमारा कर्मधारय समास। इसमें बेटा जो पहला पद, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहला इसमें विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है, विशेषण विशेष्य होते हैं, बस आप ये देखिए, दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे मैंने बोला चंद्रमुख, चंद्रमुख, इस ये है हमारा समास। इसका बनेगा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये देखो, ये विशेषण है और किसकी विशेषता है? ये विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताए, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर मैंने बोला काला कोट, तो काला उसमें विशेषण है, और कोट क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है इसलिए वो है विशेष्य। अब यहाँ पे चंद्र विशेषण है, किसके लिए लिया गया? मुख के लिए लिया गया, तो मुख की विशेषता है इसलिए मुख हमारा विशेष्य है। और बताती हूँ, मान लो हमने बोला चरण कमल, चरण कमल, तो देखो चरण किसके समान है? कमल के समान है। चरण कमल के समान चरण, उन्हें तुलना की गई है, उपमा दी गई है। कमल के समान चरण, चरण माना पैर, तो ये आपका विशेषण और ये आपका विशेष्य। ठीक है, अब
हमारा एक और, जैसे मान लो बोल दूं मैं मुख चंद्र, तो मुख है वो चंद्रमा के समान है। घन श्याम, घन के समान श्याम, ये ले लो आप। घन श्याम, घन माने बादल, घन के समान श्याम, काला, घन के समान श्याम, हो गया ना विशेषण और विशेष्य। अब है हमारा इसके आगे का है द्विगु पद, सबसे आसान द्विगु समास। चौथा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा संख्यावाची पद होते हैं। पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। जहां संख्यावाची पद आएगा आप उसे द्विगु समास कह दोगे। जैसे नवरत्न, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, कोई सा भी हो सकता है जिसमें भी संख्यावाची आ जाए, जिसमें संख्याएं पता लगे। नवरात्रि, चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समाहार। जहाँ पर चार राहें आके मिले ना उसे कहेंगे चौराहा। तिराहा भी बोलते हैं। समाहार माने जहां आकर के मिले, ठीक है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। पंजाब, बहुत सारे हैं। चौमासा, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, जिसमें भी संख्यावाची पद आएगा। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार। चौराहा, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समाहार, ठीक है। अब है हमारा द्वंद्व समास। 5 नंबर पे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा उल्टा होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे मैंने बोला विरोधी कह सकते हैं या युग्म में हो सकते हैं। मैंने बोला पाप पुण्य, लाभ हानि, ठीक है ना, लाभ हानि, अंदर बाहर, ये सब जो होंगे ना, और उसका विग्रह करने के लिए हमेशा और लगाया जाता है। दोनों में हमेशा युग्म, दोनों पद प्रधान होते हैं और उनमें या और लगाया जाता है। समुच्चय बोधक भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला लाभ हानि, तो इसका हम कैसे करेंगे, लाभ और हानि, और लगा देंगे हम, लाभ और हानि। अगर हमने बोला पिता पुत्र, तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। और देखो अगर मैंने बोला पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। काम काज, बीच में योजक चिन्ह होता है, बीच में इनके योजक चिन्ह लगा होता है, ये वाला, ठीक है। तो पाप पुण्य, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। धन धान्य, धन और धान्य। धन दौलत, धन और दौलत। दूध भात, दूध और भात। दाल भात, ठीक है ना, दाल और भात। माँ बाप, माँ और बाप। इस तरह से द्वंद्व समास में आपस में योजक चिन्ह को हटा करके और लगा दिया जाता है। अब हमारा है बहुव्रीहि समास। अब हम बहुव्रीहि समास थोड़ा सा बहुव्रीहि समास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कि दोनों ही पद वो होते हैं, अप्रधान होते हैं दोनों ही पद, लेकिन जो तीसरा पद बनता है वो हमेशा, इसमें तीसरा पद हमेशा बिल्कुल अलग बनता है। जैसे मैंने बोला लंबोदर, इसमें और कर्मधारय में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें हम बोलेंगे लंबा है
लंबा है उदर जिसका। अब इसी को हम नहीं ले लेंगे, इसके आगे हम तीसरा पद लिखेंगे ब्रैकेट में गणेश। गणेश, अगर हमने इसको लंबोदर का हमने समास विग्रह किया, लंबा है उदर जिसका, आगे हमने तीसरा पद बना दिया, ठीक है। लंबा और उदर तो है दो पद, लेकिन हमारे पास तीसरा पद आ गया गणेश, लंबा है उदर जिसका गणेश, तब हमारा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद माने मुख, आनंद माने मुख या सिर, एक ही बात है। अब हम क्या बोलेंगे, रावण। दस और मुख तो है हमारे पास, लेकिन रावण, इसलिए ये। अब हम अगर ले लेते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ, महादेव, हम लिखेंगे महादेव या शिव, तो हमारा ये बन जाएगा बहुब्रीहि समास। और अगर हमने बोला त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, आगे हम वापस शिव लिखेंगे, तो हमारा बनेगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद बनता है, और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं, ठीक है। उनमें दोनों में विशेषण और विशेष्य पाए जाते हैं, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान है, दोनों ही पदों का कोई लेना देना नहीं। लंबा उदर हमने देख लिया, लेकिन हमने जो तीसरा पद बनाया है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम उसको बहुब्रीहि समास में करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप ये वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।